यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट। देखो ये एक दिमाग को कन्विंस करने का एक तरीका है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे आप कुछ भी गंद खा सकते हैं। फ्लेक्सिबल डाइटिंग, देखो अगर हम बात करें फिटनेस इंडस्ट्री की तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग हमेशा एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, लेकिन इसको बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है। देखो इसका जो बेसिक डेफिनेशन जो फिटनेस इंडस्ट्री में बताई जाती है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एडिंग मैक्रोज इन योर डाइट बाय नॉट फोकसिंग ऑन द क्लीन डाइटिंग ऑल द टाइम। सो कहने का मतलब है कि एक बहाना मिल जाता है फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे कि क्लीन डाइटिंग ना फॉलो करना, लेकिन यहाँ पे चीजें गलत हो जाती हैं बिकॉज आप किसी भी तरह के मैक्रोज को आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग में ऐड नहीं कर सकते हैं जिससे जो आपके बॉडी को हार्म करेगी। देखो जो इसका असली मतलब है फ्लेक्सिबल डाइटिंग का कि प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स को एलोकेट करना ताकि आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मेन काम आता है कि अपनी फूड वैरायटी और पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से थोड़ा सा आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और विदाउट गेटिंग योर बॉडी फैट परसेंटेज टू हाई। देखो बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी स्टोरीज बताते हैं कि कहते हैं कि सर हमने हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट मील करना है, एक टाइम चीट मील करना है, तो उसमें हम बाहर का क्रिस्पी चिकन बर्गर हम खा सकते हैं। तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको उस क्रिस्पी चिकन बर्गर की मैक्रोज का पता है, आपको पता है कि उसमें क्या डाला हुआ है, किस तरह का चिकन यूज़ किया गया है, कौन से कार्ब्स यूज़ किए गए हैं, कौन से उसमें सॉसेजेस यूज़ की गई हैं। सिंपल सी बात है कि ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं अगर आप एक अच्छी वेल डेवलप फिजिक चाहते हैं तो, प्लस एक अच्छा लॉन्जिविटी के साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो। सपोज करो कि अगर आप एक क्रिस्पी चिकन बर्गर अगर आप चीट मील कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो चिकन पैटी होगी वो कभी भी चिकन ब्रेस्ट नहीं होती है, वो चिकन सलामीज या चिकन सॉसेजेस यूज़ करते हैं। प्लस उसके बाद जो उसमें मायोनीज स्प्रेड होती है, जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे ज़्यादा मेजर कल्प्रिट है ट्रांस फैट का। देखो फ्लेक्सिबल डाइटिंग में आप कभी भी ट्रांस फैट को ऐड नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो आपकी बॉडी में 50 तरह के इश्यूज पैदा करेगी इन टर्म्स ऑफ लीकी गट, डाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेजिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। सो फ्लेक्सिबल डाइटिंग में आप एक होममेड बर्गर आप बना सकते हैं जिसमें आप अगर मैं बात करूँ तो आप दही का एक पेस्ट बना सकते हैं या फिर आप पुदीना या मिंट की आप चटनी, पुदीना मिंट की चटनी आप उसमें ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉसेज। प्लस एक चिकन ब्रेस्ट का आप स्लाइस डाल सकते हैं जो एक आपको मैक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। बिकॉज फ्लेक्सिबल डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि जो बर्गर में जो आपको कार्ब्स मिल रहे हैं वही आपको इक्वल मिलेंगे आपको स्वीट पोटैटो में या फिर आपको वाइट राइस में। सो अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट पीपल थिंक फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज। सो सबसे पहला पॉइंट है कि यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट। देखो ये एक दिमाग को कन्विंस करने का एक तरीका है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग के नाम पे आप कुछ भी गंद खा सकते हैं बिकॉज बॉडी फैट को ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है और बॉडी फैट इंक्रीज करने में आप 3 से 4 दिन में आप बॉडी फैट इंक्रीज कर सकते हैं 4 से 5%। और बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो अपने प्रीवियस कोचेस से बोलते हैं कि हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई होती है बिकॉज वो हर दूसरे दिन चीट मील ऐड कर रहे हैं अपनी डाइट में, लेकिन वो चीट मील पिछले 15 दिन का कैलोरी डेफिसिट खराब कर देता है बिकॉज उसमें इतनी ज़्यादा 1500 से 2000 कैलोरीज ऐड होती हैं उस चीट मील में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यू कैन नॉट ईट एनीथिंग इन द नेम ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन ईटिंग डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। देखो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है बिकॉज क्लीन ईटिंग एक हेल्दी, न्यूट्रिशियस और खासकर टेस्टी हो सकती है, बस आपको उसको टेस्टी बनाना आना चाहिए। आप उसमें हेल्दी ऑप्शंस ऐड करके उसमें आप अच्छी सॉसेज जैसे योगर्ट का पेस्ट हुआ या पुदीना चटनी या कुछ इंडियन हेल्दी स्पाइसेस को आप ऐड करके आप उस मील को टेस्टी बना सकते हैं, थोड़े से अपने टेस्ट बड्स को आप आराम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ इट फिट योर मैक्रोज देन इट्स ओके। देखो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके मैक्रोज में वो फिट हो रहा है, अगर आपकी 2500 से 3000 कैलोरीज में वो फिट हो रहा है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप 2500 से 3000 कैलोरी में एक आप मिल्क शेक ले रहे हैं और एक आप पास्ता ले रहे हैं या फिर आप बर्गर ले रहे हैं तो वो आपकी मैक्रोज में फिट हो रहा है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। नहीं, बिकॉज कार्ब्स और फैट्स आपको बर्गर में मिल रहे हैं दैट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू द कार्ब्स एंड फैट्स इन द स्वीट पोटैटो एंड वाइट राइस। सो अब एक्चुअली फ्लेक्सिबल ईटिंग होती क्या है कि अपने फूड को अच्छी तरह से हाई क्वालिटी कंटेंट में उसको कुक करना। आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबल डाइटिंग के 1 या 2 मील्स आप कंज्यूम कर रहे हैं
उसमें आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आपको उसके मैक्रोस को पता होना चाहिए जब आप एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइज द फूड क्वालिटी एंड एडिंग टेस्ट टू इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस्ड फूड इज नेवर इक्वल टू द व्हाइट राइस और स्वीट पोटैटो। और जो लास्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी शुगर इज नॉट अनहेल्दी। आप कुछ बाहर अगर आप चीट मील कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें प्रोसेस्ड शुगर ना हो। अगर आप घर पे भी चाय पी रहे हैं तो कोशिश करें कि ब्राउन शुगर यूज़ करें, या फिर आप जैगरी का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, या फिर स्टीविया भी आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज प्रोसेस्ड शुगर जो होगी वो आपके गट इश्यूज करेगी, लीकी गट जैसी प्रॉब्लम्स को करेंगी, आपके डाइजेशन को हिलाएंगी। सो इससे अच्छा है कि आप अच्छी हेल्दी फॉर्म ऑफ शुगर को कंज्यूम करें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। एंड देन लास्ट आता है कि चीट मील्स वीकली। देखो, वंस चीट मील करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीट मील में भी हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शंस जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चीट मील्स का भी एक टाइम होता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम है कि आपने 3 महीने में 5 से 7 किलो अगर आपने वेट ड्रॉप करना है तो डेफिनेटली हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं, हम चीट मील्स को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 1 मंथ या 2 मंथ में आपका फोटोशूट है, या आपने एक रिप्ड फिजिक चाहते हैं, फिर आपका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई है, तो आप वहाँ पे चीट मील्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं बिकॉज उस केस में भी आपको वीकेंड्स में एक हेल्दी मील फॉलो करना ही पड़ेगा। थोड़े से आप कार्ब्स को अप कर सकते हैं बिकॉज हमने हमेशा कैलोरीज को डेफिसिट में रखना है ताकि आपका कॉन्टिन्यूस फैट लॉस और बॉडी रिकम्पोजिशन का प्लान फॉलो होता रहे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं थिंग्स टू अवॉइड इन फ्लेक्सिबल डाइटिंग। सबसे पहले अवॉइड करना हाई कंसंट्रेटेड शुगर्स जो एक्सेस में है, एंड किसी भी तरह के कार्ब्स को एक गुड कार्ब्स में आप उसको लेबल करते हैं तो वो बिल्कुल भी गलत है, उसको आप अवॉइड करें बिकॉज अ गुड कार्ब इज नॉट इक्वल टू अ बैड कार्ब। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैन कुक्ड फूड शुड बी रिप्लेस्ड बाय डीप फ्राइड फूड, बिकॉज जो डीप फ्राइड फूड होगा, जो चीज़ तेल में एक बार चली गई तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं, उसको आप रिप्लेस करें पैन कुक्ड फूड से। कोशिश करें कि होम कुक्ड आप चीट मील रखें बिकॉज बाहर का खाना मैं जानता हूँ कि आजकल थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल है क्योंकि इतना कुछ आजकल इतना सोशलाइजेशन है तो अवॉइड करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि उसमें भी थोड़ा सा आप हेल्दी ऑप्शंस रखें। डीप फ्राइड फूड को आप बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, बाकी लाइफ आपकी अपनी है, आपके डिसीजन हैं। जो लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांस फैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग। ट्रांस फैट आपकी बॉडी रिकम्पोजिशन को खराब करेगा, आपके बॉडी फैट लेवल्स को ऊपर करेगा, लीकी गट, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जैसी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करेगा। सो ट्रांस फैट का कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्लेक्सिबल डाइटिंग में। सो आई होप कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग का आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह फॉलो करना है, कहाँ पे आपने हेल्दी ऑप्शंस को रखना है, किस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, हम कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रख के अपने मैक्रोस को काउंट करना है। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक्सरसाइज प्लान एंड आपका डाइट प्रोटोकॉल आपका मैं शेड्यूल करूँ आपके गोल्स एंड आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे DM कर सकते हैं।